और यूपी के सीएम योगी की समीक्षा बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। विभागीय कार्यों में तेजी लाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। साथ ही जीएसडीपी 36 लाख करोड़ करने तक का अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अहम लक्ष्य है। महत्वाकांक्षी परियोजना की तरह दरअसल $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी की हो और ऐसे में इसको लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की है। और बड़ी खबर है फिरोजपुर से, जहां पाकिस्तानी घुसपैठिया को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ जवानों ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ की जा रही है, तो बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फिरोजपुर में दरअसल एक घुसपैठिए की गिरफ्तारी हुई। बीएसएफ के जवानों ने इसे गिरफ्तार किया है। इसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर है। कई इलाकों में अभी भी प्रदूषण स्तर 350 के पार है। आज सुबह 6 बजे बवाना में सबसे ज्यादा AQI 378 दर्ज किया गया। खराब होती हवा के कारण स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर पड़ रहा है। खासकर सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उन्हें जगाने के लिए थाली बजाई गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं करना है तो बीजेपी सरकार को फर्जीवाड़ा बंद करना होगा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों और कामकाजी वर्ग को राहत देने के लिए अहम फैसले लिए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24/7 खुला रखने की अनुमति दी गई है। रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में पुलिस ने एक शातिर स्नैचर को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से बटनदार चाकू, छीना गया मोबाइल फोन और नकद भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी लूट, झपटमारी और चोरी के 3 मामलों में शामिल रह चुका है। फिलहाल उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में वाहन चोरी की बढ़ती घटना पर एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की और 3 सक्रिय ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई कुल 11 बाइक्स भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि नए नाम में तो राम जी हैं, इसीलिए यह नाम खराब नहीं है। नाम और काम दोनों बहुत अच्छा है। गिरिराज ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, विपक्ष को आखिर राम नाम पर क्यों आपत्ति है। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने एसआईआर को बीजेपी की सोची समझी साजिश बताते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने एसआईआर के जरिए एनआरसी किया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा वोट वहां कटवाए जहां बीजेपी हार रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी आज टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के आंतरिक मतभेदों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बीच अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि 2021 में टीएमसी का वोट प्रतिशत जो भी था वो इस बार बढ़ेगा और अगर टीएमसी का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा तो जो बीजेपी कहेगी वो करूंगा। बिहार चुनाव में करारी हार को लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ थी, लेकिन आखिरी वक्त बीजेपी ने वोट लेने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए। मुकेश सहनी ने जनता के साथ हुए धोखे को लेकर धरना प्रदर्शन करने की बात कही।